हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्ट्रीम। आज के इस वीडियो में हम DSSB PRT का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि DSSB PRT TGT PGT पोस्ट पे जल्द ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। आप लोग इसका अच्छे से सिलेबस जान के अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बाद में KVS एग्ज़ाम की तरह इसमें भी टाइम नहीं मिलेगा तो आप लोगों को दिक्कत होगा। उससे अच्छा आप पहले से ही इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। तो हम लोग आज इसके बारे में इसमें डिटेल सिलेबस को देखेंगे कि कैसा एग्ज़ाम होता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कौन कौन इस DSSB PRT के लिए एलिजिबल है। तो जिसने अपना BEd या DLED कहीं से भी कंप्लीट किया है और जिसका सीटेट पेपर 1 क्लियर है, वही DSSB PRT का फॉर्म फिल कर सकता है। और TGT पोस्ट के लिए आपका BEd होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए और सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, तभी आप जो TGT पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे PRT के लिए आपका सीटेट पेपर 1 क्लियर है तो आप PRT पोस्ट के लिए जा सकते हैं। तो ये तो हो गई एलिजिबिलिटी की बात, ये कौन कौन भर सकता है। अब इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, तो ये एक 200 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें 2 सेक्शन होता है, एक A और B। ठीक, आप यहाँ पे देख सकते हैं A और B 2 सेक्शन होता है। ठीक, जो सेक्शन A होता है वो 100 मार्क्स का होता है और सेक्शन B भी क्या होता है, 100 मार्क्स का होता है। ठीक, इसमें आप लोगों को दोनों सेक्शन में पास होना ज़रूरी होता है। इसमें भी 35% से ऊपर मार्क्स चाहिए और सेक्शन बी में भी 35% से ऊपर मार्क्स चाहिए आपको, अगर आप OBC कैटेगरी से हैं। अगर अदर से हैं, जनरल से हैं, तो आपको सेक्शन ए में 40% मार्क्स चाहिए और सेक्शन बी में भी 40% मार्क्स चाहिए, तभी आपका कॉपी है वो चेक होगा। एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर आपका सेक्शन ए में 40% मार्क नहीं है तो आपका सेक्शन बी चेक भी नहीं होगा। तो ये होता है ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न है। ठीक, अब इसमें ये देखेंगे हम, निगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें। तो 1/4 निगेटिव मार्किंग होता है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक आपका सही क्वेश्चन मतलब ख़त्म हो जाता है उसमें। ठीक है, तो ये होता है इसका एग्ज़ाम पैटर्न। तो इसमें 100 नंबर का 2 सेक्शन होता है। सेक्शन ए में देख लेते हैं। सेक्शन ए में 5 सब्जेक्ट पूछा जाता है। फर्स्ट है जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 मार्क्स के होते हैं। ठीक, और दूसरा होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, यानी रीजनिंग पूछा जाता है। ये भी कितना होता है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होते हैं। फिर आता है अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी मैथ, ये भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। ठीक, फिर आता है हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंसन, ये भी 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स के होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंसन, ये भी 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स के होते हैं। तो ये आपके जो 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट मिला के आपके 100 मार्क्स बनाते हैं। ठीक, और यहाँ पे सेक्शन बी आता है जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होता है, यानी आपने अपने डाइट में DLED BLED जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है उससे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं, यहाँ पे जो सेक्शन बी होता है उसमें CDP आपने जो पढ़ा है, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो पढ़ा है, टीचिंग मेथडोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सारा इसमें 100 मार्क्स का पूछा जाता है। तो आप इसका अच्छे से तैयारी कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अ टोटल ऑफ 200 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, 200 क्वेश्चन पूछा जाता है। और टाइमिंग जो होती है आपकी, 200 क्वेश्चन होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। ठीक, 3 घंटे का पेपर और 200 क्वेश्चन, 1/4 निगेटिव मार्किंग भी होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, और प्रत्येक क्वेश्चन यानी ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 1 मार्क का होता है। ठीक, यानी 200 नंबर का 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, टोटल मार्क्स फॉर एग्जामिनेशन विल बी 200। ठीक, निगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, द 0.25 मार्क विल बी डिडक्टेड, यानी 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे किसमें से, अगर एक भी आपका क्वेश्चन गलत होता है। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन इज़ 3 आवर्स। अब क्या रहेगी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी, क्या होगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो DSSB एग्ज़ाम होता है वो मॉडरेट से डिफ़िकल्टी लेवल तक का होता है और
और जो DSSB-PRT का सिलेबस और एग्ज़ाम पर पैटर्न है उसको आपको रेगुलर प्रैक्टिस करके अगर आपको अच्छे मार्क्स एग्जामिनेशन में लाने हैं तो उसका पूरा जो सिलेबस दिया है अच्छे से उसको समझ के उसको पढ़ के उसका प्रैक्टिस करना है। आपको कुछ यहाँ पे टिप्स दिए गए हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि क्या करना है। एक स्टडी प्लान बनाना है, अपने स्ट्रेंथ को देखना है, वीकनेस को देखना है। सबसे पहले आप एक पेपर दे के आप जैसे आप एक प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट करिए, उसको आप चेक करिए। जब आप पेपर दे लेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा कि कौन सा आपका वीकनेस पॉइंट है और कौन सा स्ट्रेंथ पॉइंट है। अपने जो वीक एरियाज़ हैं उस पर आपको ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। तो ऐसे आप कर सकते हैं, ये बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी एग्ज़ाम देने के लिए। मॉक टेस्ट लगाइए, उसका एनालिसिस करिए, उसमें क्या कमी है उस चीज़ को पढ़ के उसको दूर करिए। तो ये हो सकता है आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी। ठीक। और आप इंग्लिश और हिंदी के लिए कोई भी बुक ले सकते हैं, लैंग्वेज पूछी जाती है लेकिन 1/4 निगेटिव मार्किंग भी होता है। ठीक। तो ये होता है पूरा आपका DSSB-PRT का सिलेबस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। DSSB-TGT का क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।